हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मेरी मॉर्निंग हो गई थी 3:04 पर और मैं आपको यहाँ पर रियल टाइम सर्च करके दिखा रही हूँ। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बता दूँ, मैं यूपी के झांसी ज़िले के एक छोटे से गाँव से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पर मैं आपके साथ आज अपना सुबह से लेके शाम का तक का रूटीन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और हाउसवाइफ़ होने के साथ-साथ मैं जीआईसी की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। तो इन दोनों को मैनेज करने के लिए हमें अपनी स्टडी को सुबह और रात में ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि दिन में हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम स्टडी कर सकें ज़्यादा टाइम तक। लेकिन कोशिश करते हैं कि कभी-कभी मिल भी जाता है। तो यहाँ पर मेरी मॉर्निंग का फर्स्ट स्लॉट शुरू होता है और फर्स्ट स्लॉट में मैं अपनी समाजशास्त्र, जो मेरा मेन सब्जेक्ट है, मैं उसके नोट्स बना रही थी, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट मजबूत होगा तभी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, वरना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं अपनी स्टडी में सबसे पहले अपने नोट्स बनाती हूँ। तो यहाँ पर मेरी मॉर्निंग होने के बाद नोट्स भी बन गए थे और मैंने 1 घंटे की लाइव क्लास भी कर ली थी। जैसा कि आपको मालूम है, मैं डेली 4 बजे से 5 बजे तक या 10-5 मिनट कम 1 घंटे की लाइव स्टडी करती हूँ। लाइव स्टडी करने के बाद अब यहाँ पर 5 बज गया था और अभी अंधेरा भी था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर और स्टडी कर लेते हैं। तो थोड़ी देर की स्टडी में मैंने समाजशास्त्र का एक जो टॉपिक था उसको क्लियर किया था, मतलब उसके मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लगाए थे। क्वेश्चन आंसर जब मैं उनको लगा रही थी तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था, क्योंकि मेरे नोट्स भी बन चुके थे और मैंने अच्छे से रिवीजन भी कर लिया था। ये सब करने के बाद अब मैं यहाँ पर अपने डेली रूटीन के वर्क में लग गई थी। मेरे यहाँ सरकारी नल आ जाते हैं तो मैं वही पानी वगैरह भर रही थी, क्योंकि डेली रूटीन का काम भी हमारा एक तरीके से ज़िम्मेदारी होती है। पानी वगैरह भरने के बाद झाड़ू पोंछा सब कंप्लीट हो गया था और मैं नहा धोकर रेडी हो गई थी। अब मैं मंदिर जाने के लिए फूल तोड़ रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं गाँव से हूँ और गाँव में हमारे यहाँ पर फूल और बहुत सारी सब्जियाँ और नींबू वगैरह भी लगे हैं, तो मैं वही आपको दिखाती हूँ। कभी-कभी मैंने आपको नींबू का पेड़ भी दिखाया हुआ है। यहाँ पर मैं वही फूल तोड़ रही थी और मंदिर जाने के लिए अपनी तैयारी कर रही थी। मैं आपको बता दूँ कि मैं डेली मंदिर जाती हूँ, इसलिए मैं जल्दी से नहा धोकर रेडी हो गई थी। मंदिर जाने के लिए मेरा सारा सामान तैयार हो गया था और मैं मंदिर के लिए निकल गई थी। क्योंकि मैं मंदिर मोबाइल नहीं ले जा सकती, आपको मालूम है मैं चुपके से वीडियो बनाती हूँ, इसलिए मैंने मंदिर जाने का कोई भी शूट नहीं किया था। मंदिर से आने के बाद पूरी पूजा वगैरह कंप्लीट करने के बाद अब मैंने अपना चूल्हा जला लिया था और सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी, आज मुझे रायता बनाना था इसलिए लौकी को उबाल रही थी। लौकी उबलने के बाद मैंने जल्दी से सब्ज़ी छौंकी। सब्ज़ी छौंकने के बाद मैं यहाँ पर रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि चूल्हे पर खाना बनाना एक मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है। जबकि मुझे इतनी साल हो गए हैं खाना बनाते-बनाते, फिर भी मुझे एक अच्छे से अभी तक चूल्हा जलाना नहीं आया, पता नहीं क्यों? लेकिन कोशिश करते हैं कि हाँ, हो जाए। कोशिश करें या ना करें, लेकिन जो काम है हमारा वो तो हमें करना ही पड़ेगा। फाइनली मेरी सब्ज़ी भी कंप्लीट हो गई थी और मैं यहाँ पर रोटियाँ बनाने के लिए आ गई थी, क्योंकि रोटी बनाने के बाद मेरा पूरा खाना कंप्लीट हो जाता और फिर मैं अपने और काम में लग जाती। वैसे सभी हाउसवाइफ़ मैंने देखा है कि जल्दी से अपना काम फिनिश करके 9-10 मिनिमम साढ़े 10 तक सारी हाउसवाइफ़ें फ्री हो जाती हैं। लेकिन मैं नहीं हो पाती हूँ, मुझे 12 तो बज ही जाते हैं। यहाँ पर साढ़े 12 का टाइम हो गया था और मेरे सारे काम फिनिश हो गए थे। अब मैं आपको आज वहाँ का मौसम दिखा रही थी, क्योंकि आज साढ़े 12 1 का टाइम भी था, लेकिन मौसम ऐसा था जैसे पानी बरसने वाला हो। अब यहाँ पर मैं अपनी स्टडी करने के लिए आ गई थी। फाइनली सारे काम कंप्लीट होने के बाद अब मुझे लगा कि चलो अभी मेरे पास 1 बजा है और अभी 2-3 घंटे हैं पढ़ने के लिए, तो क्यों ना इन 2-3 घंटे को अपनी स्टडी में ले लिया जाए।
तो बस मैं यहाँ पर अपनी स्टडी करने के लिए आ गई थी। और स्टडी में मैंने अभी भी वही पढ़ा है जो मैं सुबह अपनी नोट्स बना रही थी, क्योंकि जो सुबह मैंने नोट्स बनाए थे वो मेरे एक टॉपिक क्लियर नहीं हुआ था। मैं उन्हीं टॉपिक को नोट कर रही थी। उन्हीं टॉपिक को नोट करने के बाद मैंने एक घटना चक्र मुझे 2022 की मिली। मैं उसी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रही थी, क्योंकि घटना चक्र में जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिए जाते हैं वो बहुत ही बेस्ट होते हैं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है, जैसे उनमें एक क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन हैं उसकी पूरी डिटेल दी जाती है। इससे आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है और आपके जितने ऑप्शन बाकी 3 बचे रहते हैं उनको भी क्लियर हो जाता है। इस प्रकार मैं अपने नोट्स कंप्लीट कर रही थी। आज की लाइव स्टडी में मैंने जीके जीएस को पढ़ा था। वैसे तो मैं डेली ही लाइव स्टडी में अपनी जीके जीएस को ही प्रेफ़रेंस देती हूँ, और बाकी टाइम जो भी मुझे मिलता है मैं अपनी सोशियोलॉजी के नोट्स बनाती हूँ। क्योंकि अभी के टाइम में 1 घंटा मिनिमम जीके जीएस को देना पर्याप्त समझा जाता है। अगर जब हमारा एग्ज़ाम पास में आ जाएगा तब हम अपने जीके जीएस के टाइम को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। जब तक मैं अपना पूरा फ़ोकस अपनी समाजशास्त्र के नोट्स पर ही लगाऊँगी। इस प्रकार मैं अपनी स्टडी करती हूँ। तो सुबह से लेकर 4 बजे तक का मेरा यही रूटीन रहता है डेली का। ऐसे ही मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ और ऐसे ही अपनी स्टडी करती हूँ, क्योंकि मुझे दोनों को ही बैलेंस बनाकर चलना है। अगर मैं एक को भी छोड़ दूँ तो मेरी लाइफ में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर अपनी दोनों को प्रेफ़रेंस देती हूँ। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। जब भी मुझे एक भी कमेंट दिख जाता है तो मुझे भी लगता है कि हाँ, मैं गाँव में रहती हूँ और गाँव में रहकर भी मैं अपनी स्टडी को इतना टाइम दे सकती हूँ। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसके लिए धन्य